बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद शाह और मैं हूँ आपका टीचर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम एक हालत है, एक स्टेट है। जैसे अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो तो वो किसी में उसको क्या कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। और अगर कोई बॉडी अगर ये रेस्ट में होना ज़रूरी नहीं है कि बॉडी अगर रेस्ट में होगी तभी इक्विलिब्रियम होगी। बॉडी अगर मोशन में भी है, जैसे अगर कोई यूनिफ़ॉर्म वेलोसिटी से अगर कोई गाड़ी चल रही हो, यूनिफ़ॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था कि वो कौन-सी वेलोसिटी जिसमें कोई चेंज ना हो रहा हो। जैसे अगर कोई 10 की वेलोसिटी है, तो वो जितनी देर तक चल रही हो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा हो, तो वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी? उसकी क्या है? यूनिफ़ॉर्म वेलोसिटी। तो अगर कोई गाड़ी यूनिफ़ॉर्म वेलोसिटी में चल रही हो, तो वो क्या कहलाएगी? वो किसमें? इक्विलिब्रियम में। लेकिन उसकी टाइप अलग होगी। इक्विलिब्रियम 2 तरीके के 2 टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की हेडिंग लगा लें। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कितने टाइप से इक्विलिब्रियम है? 2। पहली टाइप स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है? कि बॉडी जब रेस्ट में हो तो वो किसमें होती है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। द बॉडी एट रेस्ट इज said to be in equilibrium. Static. अगर बॉडी किसमें हो? रेस्ट में हो तो उसको क्या कहेंगे? वो कौन सी इक्विलिब्रियम में है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। दूसरी क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम when a moving object does not possess an acceleration, it's said to be then said to be dynamic equilibrium. अगर बॉडी किसमें हो? रेस्ट में, तो उसको क्या कहेंगे? वो कौन सी इक्विलिब्रियम में है? वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। कोई भी बॉडी जैसे अगर डेस्क पर बुक भी रखी हुई हो तो वो भी किसमें होगी? स्टैटिक इक्विलिब्रियम पर होगी। अगर किसी किसी जगह पर बोतल गिलास वगैरह रखा हो तो वो किसमें होगा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा, तब तक जब तक उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो और लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होगा कि अगर किसी बॉडी में कोई एक्सीलरेशन ना हो रहा हो तो वो कौन सी इक्विलिब्रियम में होगा? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। जैसे मैंने कहा कि बाल्टी में अगर होल हो और उस बाल्टी में पानी ऊपर से नल का खोल दिया जाए, वो बज़ाहिर देखने में तो उसमें मोशन हो रही है, लेकिन असल में क्या है? वो किसमें है? इक्विलिब्रियम में। क्यों? क्योंकि जितनी एक्सेलरेशन, जितनी वेलोसिटी से वो ऊपर से पानी गिर रहा है, उतनी वेलोसिटी से दोबारा नीचे से बाल्टी से भी बाहर चले जा रहा है। तो उसकी जो यूनिफ़ॉर्म वेलोसिटी होगी, तो वो क्या होगी? कांस्टेंट। जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होती थी? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है? वो भी इसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों को हम वी भी कह सकते हैं। दोनों को वी भी कह सकते हैं ना, जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी है। यही है ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों क्या हो? सेम हो। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जब दोनों को सेम किया तो ये आपस में कैंसिल हो गए। जब कैंसिल हो गए तो क्या हो गया? जीरो। एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आया। तो इससे ये क्या हो गया कि ये कौन सी इक्विलिब्रियम में है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। सही है? ये थी स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम होने की कंडीशन है, तो उसकी कितनी कंडीशन है? 2 कंडीशन है इक्विलिब्रियम होने की। कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पहले फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हेडिंग लगाना। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन क्या है? अच्छा, तो
जैसे अगर कोई बॉडी में फ़ोर्स लग रही हो, अब ये बॉडी है, ये एक बॉक्स है जो इस पे रखा हुआ है टेबल पर। एक बॉक्स है जो किसमें रखा हुआ है? टेबल पर बॉक्स रखा हुआ है। अब इस पे एक फ़ोर्स यहाँ से लग रही है, एक फ़ोर्स यहाँ से लग रही है, एक फ़ोर्स यहाँ से लग रही है, एक फ़ोर्स यहाँ से लग रही है। बहुत साइड से क्या लग रही है? फ़ोर्सेस लग रही हैं। अब अगर ये तमाम फ़ोर्सेस इन तमाम फ़ोर्सेस का जितनी भी फ़ोर्सें लग रही हैं, उन सब का जो सम है, यानी यहाँ से जो फ़ोर्स लग रही है F1, ये F2, ये F3, ये F4, तो ये जितनी भी फ़ोर्स हैं F1, F2, F3 और F4, अगर इन सब का सम किसके बराबर हो जाए? 0 के, तो हम क्या कहेंगे कि ये किसमें है? इक्विलिब्रियम है। कैसे? अगर यहाँ से कोई फ़ोर्स लग रही है और उस फ़ोर्स को उसी जितनी फ़ोर्स यहाँ से भी लग रही है, तो ये दोनों फ़ोर्स एक-दूसरे को कैंसल कर देंगे, तो बॉडी कहीं घूम ही नहीं पाएगी, कहीं मूव ही नहीं कर पाएगी। जब उस पे कोई फ़ोर्स ही नहीं लग रही, तो उसकी जो मोशन की जो वजह बन रही है, जो फ़ोर्स जो है, जो उसकी मोशन की वजह बनती है, अगर वो फ़ोर्स ही नहीं लग रही, तो बॉडी मूव कैसे होगी? बॉडी अपनी जगह पर क्या रहेगी? बरकरार। तो बॉडी अगर अपनी जगह पर ही रहेगी, तो वो किसमें रहेगी? रेस्ट में। और हमने अभी पहले पढ़ा कि अगर बॉडी रेस्ट में हो, तो क्या होगी? वो किसमें वो क्या कहलाती है? वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाती है। तो इक्विलिब्रियम होने की सबसे पहली कंडीशन क्या है? व्हेन पहली कंडीशन क्या है कि जब व्हेन ऑल फोर्सेस व्हेन सम ऑफ ऑल फोर्सेस आर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। पहली कंडीशन क्या है कि तमाम फोर्सेस जितनी भी फोर्सेस किसी बॉडी पर अप्लाई हो रही हैं, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। किसी भी बॉडी पर अप्लाई होने वाली तमाम की तमाम फोर्सेस इसके बराबर हो जाए 0 के, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो किसमें है? इक्विलिब्रियम में। जैसे इसकी कंडीशन क्या होगी कि F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 का मतलब क्या है कि किसमें ये चल रहा है? F1 F2 F3 F4 F5 F6 कहाँ तक चल रहा है? Fn तक। Fn का मतलब क्या है? जितनी भी फोर्सेस हैं। n का मतलब यहाँ पे 10 भी हो सकता है, 20 भी और इनफिनिटी भी हो सकता है। तो ये किसके बराबर होंगी? तमाम की तमाम फोर्सेस 0 के। कोई भी नंबर हो वो n के बराबर हो सकता है। n का मतलब कोई भी नंबर। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसकी एक और कंडीशन बना सकते हैं। ऑफ F का मतलब है फोर्स और इसका मतलब है सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू 0। जितनी भी फोर्सेस हैं उन सब का सम इसके बराबर हो जाए 0 के, तो ये क्या कहलाएगा? ये जो साइन है ना, इसको कहते हैं समीशन का साइन। ये कौन सा साइन है? समीशन का। तो ये इसका मतलब होता है तमाम के तमाम, जो इसके बाद जो भी लिखा हुआ फोर्स हो, जो भी चीज़ हो, एक्सेलरेशन हो, तो इसका मतलब है उन तमाम का जो सम है वो किसके बराबर हो? किसी के भी। तो यहाँ पे जो लिखा है क्या है कि तब सम ऑफ ऑल फोर्सेस आर इक्वल टू 0। ये पहली कंडीशन है इक्विलिब्रियम होने की। अब दूसरी कंडीशन क्या है? ये जो फोर्सेस थी ये तो थी लीनियर में। अगर कोई फोर्स लग रही हो रोटेट में या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उसकी जो मोशन हो, अगर कोई फोर्स राउंड रोटेटिंग मोशन में लग रही हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन है? वो थी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। दूसरी कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम होने की? कि अगर लगने वाली क्लॉकवाइज फोर्स किसी बॉडी पर लगने वाली क्लॉकवाइज फोर्स और एंटी क्लॉकवाइज फोर्स ये अगर बराबर हो जाए, तो वो बॉडी किस में होगी? वो बॉडी कहलाएगी रेस्ट में, ओ इक्विलिब्रियम में। सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज फोर्स एंड एंटी क्लॉकवाइज फोर्स इज इक्वल टू 0। अगर क्लॉकवाइज फोर्स और एंटी क्लॉकवाइज फोर्स इन दोनों का सम भी 0 के बराबर हो जाए, तो ये कौन सी वेलोसिटी, ये कौन सी स्टेट होगी? ये कौन सी इक्विलिब्रियम की स्टेट होगी? एक पहली कंडीशन ये थी, दूसरी कंडीशन ये है। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे? इसको हमने पढ़ा था कि कौन सी फोर्स कहलाती है जो रोटेट रोटेट में लग रही हो, वो कौन सी फोर्स कहलाती थी? टेंशन। टेंशन कहलाती थी ना। तो ये जो है ये टेंशन ही की एक कंडीशन बन रही है। ये टेंशन ही ये फोर्स कहलाएगी। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज पे जो फोर्स लग रही है वो कौन सी फोर्स कहलाती थी? टेंशन। जैसे हम गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील जो होता था, वो जब एंटी क्लॉकवाइज इतना घुमाए और फिर क्लॉकवाइज दोबारा इतना घुमा दे, तो वो दोबारा किस में आ जाएगा?
इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। उसकी स्टेट क्या कहलाएगी, वो किसमें, इक्विलिब्रियम में। तो इसको इस तरीके लिखेंगे, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू 0। लेकिन यहाँ पे कौन सी फोर्स लगेगी, टेंशन। सही है। तो ये है दूसरी कंडीशन। ये दो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। अगर कोई भी बॉडी इन दोनों को सेटिस्फाई कर रही हो या इन दोनों में से किसी एक को भी सेटिस्फाई कर रही है तो वो कौन सी स्टेट में होगी, वो होगी इक्विलिब्रियम की स्टेट में। अब इक्विलिब्रियम की तीन तरीके की स्टेट होती है। इक्विलिब्रियम की तीन तरीके की स्टेट्स हैं। तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की हेडिंग है, कितने तरीके की स्टेट्स हैं, तीन स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कितने तरीके की स्टेट थी, तीन। सबसे पहली कौन सी, स्टेबल स्टेट। स्टेबल स्टेट क्या है, अगर कोई बॉडी, या जैसे अगर एक डब्बा है, एक बॉक्स है, वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, अगर हम उसको हल्का सा स्लाइटली उसको क्या करें, उसके ऊपर उसके ऊपर फोर्स लगाएं, वो डिस्प्लेस करें, उसको उसकी जगह से हिलाएं। जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इसको हल्का सा ऐसे ऊपर हिलाऊं और नीचे वापस छोड़ दूं, तो ये किस में आ गया, दोबारा इक्विलिब्रियम में। अभी ये किस में, इक्विलिब्रियम में। अब मैंने इसको हल्का सा हिलाया और छोड़ दिया, तो ये किस में आ गया, दोबारा से इक्विलिब्रियम में आ गया। तो कोई भी बॉडी अगर उसको हल्का सा हिलाया जाए, स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाए, और वो दोबारा अपनी ओरिजिनल यानी प्रीवियस जो स्टेट, प्रीवियस जो पोजीशन हो उसमें आ जाए, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो कौन सी इक्विलिब्रियम है, कौन सी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, वो स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। व्हेन स्लाइटली when we slightly displace any object, then it to its return to its previous state या previous position. Then this state is said to be, this state is said to be stable state. अगर कोई बॉडी, किसी भी बॉडी को स्लाइटली मतलब हल्का सा डिस्प्लेस किया जाए, या उसको उसकी जगह से मूव किया जाए और वो दोबारा अपनी जगह पर आ जाए, तो वो कौन सी स्टेट होगी, स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब दूसरी स्टेट क्या होती है, अनस्टेबल अनस्टेबल स्टेट। अभी अनस्टेबल स्टेट क्या है, अनस्टेबल जैसे नाम से ही लग रहा है कि वो स्टेबल नहीं है। जैसे अगर कोई बॉडी बिल्कुल कोने पर रखी हुई हो, जैसे अगर इस मार्कर को मैं बिल्कुल कोने पर रख दूं और उसको हल्का सा फिर अगर मैं मूव करूं, हल्का सा मूव किया, तो ये क्या हो गया, ये दोबारा, अब जैसे ये नीचे गिर गया, अब ये दोबारा अपनी स्टेट पर नहीं आया, तो ये कौन सी स्टेट थी इसकी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। जैसे अगर किसी पत्थर को, जैसे पहाड़ी होती है, पहाड़ियां वगैरह पे जो पत्थर होते हैं, अब अगर कोई पत्थर बिल्कुल कोने पर अटका हुआ है, उसको अगर किसी ने हल्का सा धक्का दे दिया, तो क्या होगा, वो पत्थर घूमते घूमते नीचे गिर जाएगा। अब वो पत्थर दोबारा अपनी जगह पर नहीं आया, दोबारा अपनी प्रीवियस स्टेट पर नहीं आया, तो वो कौन सी इक्विलिब्रियम पे था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर। कोई भी चीज अगर ऐसी ऐसी स्टेट पर हो, ऐसे इक्विलिब्रियम पर हो कि उसको हल्का सा अगर टच किया जाए, क्या किया जाए, हल्का सा टच किया जाए, मेरे साथ बोलो, अगर कोई भी बॉडी इस स्टेट पर हो, उसको हल्का सा टच किया जाए, तो वो अपनी जगह से मूव कर जाए, हिल जाए। लेकिन अगर वो अपनी जगह से हिल रही है, अब वो वापस अपनी जगह पर नहीं आ रही है, क्या नहीं हो रही है, वापस अपनी जगह पर नहीं आ रही है, तो वो कौन सी स्टेट है, वो अनस्टेबल स्टेट है, अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। व्हेन वी स्लाइटली displace any object, then it does not returns back.
to its previous position. This state is known as unstable state. ये कौन सी स्टेट होगी? अनस्टेबल स्टेट। अगर किसी बॉडी को हल्का सा मूव किया जाए और वो दोबारा अपनी पोजीशन पर, दोबारा अपनी प्रीवियस पोजीशन पर ना आ सके, तो वो किस में होगी? वो कौन सी स्टेट में होगी? अनस्टेबल स्टेट में। लेकिन अब एक तीसरी होती है, वो कौन सी होती है? नेचुरल स्टेट। नेचुरल स्टेट, नेचुरल स्टेट क्या है कि अगर किसी बॉडी को, जैसे बॉल बॉल रखी हो किसी टेबल पर, तो टेबल क्या हो? हॉरिजॉन्टल में। अब हॉरिजॉन्टल टेबल पर बॉल रखी हुई है, बॉल को अगर मैं हल्का सा स्लाइटली हल्का सा ऐसे करके धक्का दूं, तो क्या होगा? बॉल को धक्का दिया, अब बॉल थोड़ी देर बाद जाके दोबारा रुक जाएगी। बॉल यहाँ पर क्या थी? जैसे ये मार्कर है, ये यहाँ पर क्या है? इक्विलिब्रियम है। इसको मैंने हल्का धक्का दिया तो इसने अपनी जगह चेंज कर ली, यहाँ से यहाँ पहुंच गया। अब ये यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम पे था और यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम में है, तो क्या हुआ? ये इसने अपनी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन को चेंज तो की, लेकिन दोबारा किस स्टेट पे आ गई? इक्विलिब्रियम स्टेट पर। तो हम ऐसी चीज को, कि अपनी बॉडी को, जो जो बॉडी ऐसी बॉडी को, जो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करे, अपनी पोजीशन को चेंज करे, लेकिन वो पहले भी इक्विलिब्रियम में हो, और हल्का सा अगर उसको धक्का दिया जाए और वो बाद में दोबारा जाके इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए, तो उस बॉडी को हम क्या कहेंगे? वो कौन सी स्टेट है? वो नेचुरल स्टेट है ऑफ इक्विलिब्रियम है। व्हेन slightly displace any object, then when slightly displace any object, then it change, it returns to its return to equilibrium. But does not reverse back, या returns back to its previous position. क्या हो? When slightly displace any object, then it returns to its देन इट रिटर्न टू इक्विलिब्रियम। अगर किसी बॉडी को हल्का सा स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाए, उसकी जगह को चेंज किया जाए, लेकिन वो दोबारा क्या आ जाए? इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ जाए, लेकिन बट डज नॉट चेंज रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, लेकिन वो अपनी दोबारा प्रीवियस पोजीशन पर आकर इक्विलिब्रियम में ना आए। इसमें और इसमें क्या फर्क है कि दोनों इक्विलिब्रियम में तो रह रहा है, लेकिन ये जो है अपनी उसी पोजीशन पर इक्विलिब्रियम पर रह रहा है, लेकिन ये अपनी पोजीशन को चेंज करके दूसरी किसी पोजीशन पर इक्विलिब्रियम पर आ रहा है। और ये क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? ये किसी स्टेट पर इक्विलिब्रियम पर आ ही नहीं रहा। अगर इसकी इक्विलिब्रियम हट गई, अगर इसको धक्का दिया, इसकी इक्विलिब्रियम से चेंज हुआ, तो ये इक्विलिब्रियम पर नहीं आता दोबारा। अब ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो इस यहाँ पर जो मूव कर रही है दो ज़मीन पर, वो कभी ना कभी एक हद तक मूव करने के बाद क्या होती है? वो रुक जाती है। वो क्यों, किस वजह से रुकती है? ग्रेविटी की वजह से। अगर ग्रेविटी ना हो तो कोई भी बॉडी मूविंग बॉडी, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही हो, वो कभी भी किस में? रेस्ट पर नहीं आ सकेगी। जैसे अगला वगैरह पे आप देखते हो, जो स्पेस वगैरह पे क्या होता है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, जैसे हम अगर सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं, तो वो मूव करते ही रहते हैं, वो स्टॉप नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई फोर्स ही नहीं है जो उसको उनको स्टॉप कर सके। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था ना, कि कोई भी बॉडी उस वक्त तक मूव करती ही रहेगी, या कोई भी बॉडी स्टेट में रेस्ट में रहेगी, जब तक उसमें क्या हो कि उसकी उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रही है। या अगर न्यूटन के लॉज अगर आपने नहीं पढ़े, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेगा। अच्छा, ये कितनी 3 स्टेट्स हैं। नेचुरल स्टेट क्या आती है कि अगर हम किसी बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस करें और वो दोबारा इक्विलिब्रियम पर तो आ जाए, लेकिन वो अपनी पोजीशन पर, जो उसकी प्रीवियस पोजीशन पर हो, उस पर इक्विलिब्रियम पर ना आए, किसी नई पोजीशन पे जाकर इक्विलिब्रियम पर आए, तो इस स्टेट को हम क्या कह रहे थे कि ये कौन सी स्टेट है? नेचुरल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने इक्विलिब्रियम के बारे में इन डिटेल पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको इक्विलिब्रियम सही तरीके से समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देगा। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।